वैकेंसी आई है REC लिमिटेड में। ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। टोटल 74 वैकेंसीज आई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए आई हुई है, ठीक है। इसमें बाइफरकेशन भी दिया गया है, जैसे फॉर RTS एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। पहले मैं बता दूं, पोस्ट लिखा गया है यहाँ पे, फिर क्या पे स्केल होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, अपर एज लिमिट कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ठीक है। तो जैसे RTS एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो जनरल डेप्यूटी जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है, एक वैकेंसी है और 48 एज लिमिट है। रेगुलर फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीटेक या फिर इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री, और 14 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर डिसिप्लिन की बात करें, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में यहाँ पे देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इन सब के लिए अगर आप देखेंगे ना तो क्वालिफिकेशन सेम दिया गया है। प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया गया है कि इंजीनियरिंग में जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी है, एज 52 मैक्सिमम और 21 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डेप्यूटी जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी है, 48 ईयर्स, ठीक है, और 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चीफ मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी है, ठीक है, और 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और 15 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है, 42 साल एज होना चाहिए मैक्सिमम और 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी मैनेजर के लिए टोटल 6 वैकेंसी है और 39 एज बताया गया है मैक्सिमम, और यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑफिसर इंजीनियरिंग के लिए 17 वैकेंसी है, टोटल 33 एज लिमिट है मैक्सिमम, ठीक है, और 30 साल का बेसिकली यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अभी एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा गया है, वो एक बार आप रीड करिएगा, ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम लिखा गया है, CA या फिर ICWA होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। और इसमें डिप्टी मैनेजर के लिए 2 वैकेंसी है और 39 मैक्सिमम एज लिमिट है और 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे अगर देखें तो 2 वैकेंसी है, 35 साल मैक्सिमम है ईयर और 5 साल का रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस। ऑफिसर FA के लिए 2 वैकेंसी है, 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और 30 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद HR के लिए भी वैकेंसी आई है। इसमें HR के लिए देखिएगा 2 है, ठीक है। डिप्टी मैनेजर के लिए और ऑफिसर के लिए एक एक वैकेंसी है, 39 ईयर्स एंड 33 ईयर्स का एज का बाइफरकेशन दिया हुआ है, मतलब एज लिमिट होनी चाहिए। और रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए MBA का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। 9 साल रिक्वायर्ड है डिप्टी मैनेजर के लिए और 30 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में। इसमें भी आप किसी भी डिसिप्लिन में जाइए ना तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही दिखेगा, ठीक है, बट अदर अदर यहाँ पे दिया गया है तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा। बट बैचलर्स डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 39 है, 9 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए 35 साल का एज लिमिट है और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर IT के लिए टोटल 11 वैकेंसी है, 33 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है और 30 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अभी फायर सेफ्टी डिसिप्लिन की बात करें तो रेगुलर फुल टाइम बीटेक इंजीनियरिंग होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, ठीक है। और ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक वैकेंसी है, 33 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है और 30 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी CS की बात करें तो चीफ मैनेजर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 45 बेसिकली यहाँ पे एज लिमिट है और ग्रेजुएशन विथ एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए, ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर के लिए 42 साल का एज लिमिट है और 12 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी मैनेजर के लिए 39 की एज लिमिट है और 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑफिसर के लिए 33 साल का एज लिमिट है और 30 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन CC डिसिप्लिन में। जनरल मैनेजर 52 साल का एज लिमिट है, ठीक है, और यहाँ पे फुल टाइम 2 ईयर्स का कोर्स MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 21 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फिर लॉ के डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे भी बेसिकली रेगुलर फुल टाइम 3 साल का लॉ की डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चीफ मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट और 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो 39 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट और 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 33 साल का एज लिमिट है और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 33 साल का एज लिमिट है
और 30 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और यहाँ पे 2 साल का एमबीए होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। फिर सेक्रेटेरिएट डिसिप्लिन की बात करें, तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर सेक्रेटेरिएट के लिए 52 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है और 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 49 ईयर्स और 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है राजभाषा डिसिप्लिन में ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, 33 साल का एज लिमिट है, एक ही वैकेंसी है और 3 साल का यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। रेगुलर फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज थी जो मैंने यहाँ पे बता दी है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एब्रिविएशंस प्रॉपर्ली दिए गए हैं तो एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आप डिसेबल्ड हैं, ऐसा कुछ है तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे, ठीक है। एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो नॉर्मली दिया जाता है 5 साल, 3 साल, 10 साल वाला, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको rec.india.nic.in पे जाके कैरियर्स में जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, इसके अलावा और कहीं से नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। फीस 1000 रुपये की पे करनी पड़ेगी। अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर इंटरनल कैंडिडेट है तो आप एग्जम्प्टेड है। बाकी लोगों के लिए 1000 रुपये की फीस है, पे करना है, ठीक है। बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप रीड कर लीजिएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 दिसंबर 2024। ये पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हम वहाँ पे सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।